लास्ट लेसन में हमने लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा, उसमें हमने लिंक्स के बारे में पढ़ा था और किस तरह से आप मल्टी पेज वेबसाइट्स बना के आपस में लिंक्स को कनेक्ट कर सकते हो। और एब्सोल्यूट यूआरएल का और रिलेटिव यूआरएल का मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप अपनी लोकल इमेजेस को कनेक्ट कर सकते हो, सेम एज इट इज़ आप इंटरनेट से भी इमेजेस फाइल्स कनेक्ट कर सकते हो। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेजेस। अब हमारे पास HTML में आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट के ऊपर कुछ इमेजेस भी होती हैं, जैसे कि अब अगर आपने पर्सनल पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो आप अपनी इमेज लगाओगे, अगर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके अंदर आप प्रोडक्ट्स की इमेज लगाओगे। तो इमेजेस को लगाने के लिए भी हमारे पास एक एलिमेंट होता है, एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है। तो आज के लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये कि आप इमेज का सिंटैक्स को देखेंगे और किस तरह से कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम इमेज टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं उन्हें देखेंगे। सेम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पाथ का मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप लोगों को अच्छे से आइडिया होगा। थोड़ा सा अगर रिवाइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं उसको। लेट्स से कि इस वाली फाइल डायरेक्टरी के अंदर हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट यूआरएल क्या क्या मीन्स कि आप कहीं बाहर से रिसोर्स लेके आ रहे हो और अपनी वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट कर रहे हो। अब रिसोर्स से मीन्स कि आप कोई इमेज भी हो सकती है या कोई आपकी वेबसाइट का पेज भी हो सकता है। ठीक है। तो जो चीज़ आप बाहर से लेके आते हो एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट। और जो आपकी करंट आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी चीज़ लोकल डायरेक्टरी से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव यूआरएल। अच्छा, अब अगर आपने जो लास्ट वाला असाइनमेंट बनाया होगा उसके अंदर मल्टी पेजेस बनाए होंगे, तो वो सारे पेजेस आपको कनेक्ट करने के लिए आपने लोकल में कनेक्ट किए हैं। तो जब गिटहब पे अपलोड करोगे तो आप सारे पेजेस अपलोड करोगे, तभी वो आपके गिटहब में चलेंगे। जब गिटहब की डायरेक्टरी में आपके पेजेस अवेलेबल होंगे तो ही वो ओपन होंगे, वरना वो नॉट फाउंड का एरर आएगा आपके पास। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने नहीं किया तो सारे पेजेस अपलोड कर लेना। उसी के साथ साथ किस तरह से हम इमेजेस की ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर को, और क्लिकेबल इमेजेस कैसे बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी प्रोडक्ट की इमेज पे क्लिक करते हो तो उसका डिटेल पेज खुल जाता है। सही है। तो इमेज क्या होती हैं, वेबसाइट को विजुअल अपीलिंग देने के लिए। अब वो आइकन्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, बैनर्स हो सकते हैं, या किसी भी प्रोडक्ट का फ़ोटो हो सकता है। इमेज का टैग किस तरह से यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारे पास IMG हम लिखते हैं। ओपन टैग होता है, ये बेसिकली क्या होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसके अंदर क्लोज टैग नहीं होता, सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपन टैग। वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पीछे के सेल्फ क्लोजिंग टैग्स कौन से होते हैं। ये हमेशा एक ही उसके साथ आता है, पेयर्स में नहीं आता। तो दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर हम इमेज लिखते हैं पहले, एट्रीब्यूट का नाम, और इमेज का यूआरएल देने के लिए हम SRC एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। हमने लिंक्स में href यूज़ किया था लिंक पाथ देने के लिए किसी भी फाइल का। इमेजेस के अंदर हम SRC यूज़ करते हैं इमेज का पाथ देने के लिए। तो एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले VS कोड को ओपन कर लेते हैं अपने। अब ये वैसे मेरे पास लास्ट में भी आइकन है, वरना आप सर्च करके भी VS कोड निकाल सकते हो। अब ये हमें पहले इसमें अपना फ़ोल्डर ओपन करना होगा, उसके लिए मैं ओपन फ़ोल्डर करूँगा और अपने जो मैंने D ड्राइव के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपने नाम से, उस फोल्डर में जाऊँगा। लेट्स से कहाँ गया, इसको हमें कहीं और रखना चाहिए, ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे सेशन 4 हमारा कल था, तो उसी के साथ साथ मैं आज के लिए सेशन 5 बना लेता हूँ। सेशन 5, और सेशन 5 को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो हमारे VS कोड में ओपन हो जाए। तो इस तरह से आपके पास ये फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले इंडेक्स की फ़ाइल बनानी है, क्योंकि हम HTML लिखने वाले हैं। index.html, और उसमें बॉयलरप्लेट लगा लेंगे। टाइटल दे देंगे HTML इमेजेस, उसी के साथ साथ बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग लगा देंगे HTML इमेजेस। तो गो लाइव से मैं इसको लाइव ले जाऊंगा। तो अब आपको एब्सोल्यूट का तो एब्सोल्यूट वाला तो इजी है। हमें क्या करना होता है, सिंपल कोई भी इमेज हमें जो चाहिए ना, हम उसको बाहर से लेके आते हैं और अपनी डायरेक्टरी के अंदर इंसर्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं रिलेटिव पाथ।
तो उसमें क्या है कि हमें कोई भी इमेज को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें इमेज अपने पास लोकल डायरेक्टरी में यहाँ पे लानी होगी। ठीक है, अभी हम रूट डायरेक्टरी के अंदर हैं सेशन 5 में। लेट्स से कि मुझे इसके अंदर इमेज लेके आनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ आ जाओ। क्लास में टाइम से आए करो सारे, अभी 5:30 बजे तक आप लोग आ रहे हो। तो सबसे पहले मैं इमेज को डाउनलोड करूँगा। अब इमेज डाउनलोड आप सबको ही करनी आती होगी, तो आप नहीं आती तो आप क्या कर सकते हो, ब्राउज़र पे लेट्स से कि हम कोई भी एक इमेज उठा लेते हैं, कोई बैनर उठा लेते हैं। ठीक है, बैनर लिखेंगे सिंपल, कोई भी एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक बैनर चूज़ कर लेते हैं। वैसे तो अच्छे रिसोर्सेज हैं, ये मैं आपको जल्दी बताने के लिए कर रहा हूँ। ये वाली मैं इमेज उठा लेता हूँ। आप इमेज के ऊपर राइट क्लिक करोगे या कुछ और ले लेते हैं, थोड़ी सही जो नज़र आए इमेज हमें। मैंने लिखा प्रोडक्ट इमेज, ये उठा लेते हैं। ठीक है, इसको हम राइट क्लिक करके सेव इमेज एज भी कर सकते हैं। अब ये वैसे अच्छे फॉर्मेट में नहीं होती, उसके लिए आपको प्रॉपर एक कोई सही वेबसाइट ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से आप अपनी इमेजेस लेकर आओ। फ़िलहाल के लिए मैं इसको डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डाउनलोड करूँ अपने फ़ोल्डर में जो मैंने बनाया हुआ है अपनी सेशन 5 के लिए। तो जब ये मुझे डाउनलोड का सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले अपने फ़ोल्डर में जाऊँगा अगेन, फ़ोल्डर में सेशन 5 में, और मैं इसको सेव कर लूँगा। तो ये मेरे पास VS कोड में कुछ इस तरह से यहाँ पे इमेज शो हो रहा होगा। आई थिंक मैं कोई गलत इमेज डाउनलोड कर ली। इमेज तो सही थी। सेव इमेजेस करते हैं दोबारा से और डेस्कटॉप पे कर लेते हैं फ़िलहाल सेव। तो कहाँ है? हाँ सही है। तो इस इमेज को मैं पहले तो इसका नाम चेंज कर लेता हूँ। इमेज के ऊपर मैं रीनेम करता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ क्या, हेडफोन्स, हेडफोन्स बोल लेते हैं इसको। और उसी के साथ साथ इमेज, इस इमेज को अब मुझे अपने VS कोड में लेके आना है। पहले तो मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं डेस्कटॉप से अपनी इमेज को कॉपी करता हूँ सिंपल, और VS कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद क्या इशू है ये, GIF, चलें इसको ट्राई करते हैं। मे बी कोई फॉर्मेटिंग का इशू है, बट मोस्टली आप लोग JPEG वगैरह का यूज़ कर रहे होगे इसके अंदर। हाँ, PNG भी होता है, वो फॉर्मेट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, बट आप सिंपल इमेज लिखोगे। अब जब आप इमेज लिखोगे तो VS कोड है ना, आपको बिल्ट इन पूरा का पूरा वैसे करके दे देता है, वरना मेनली इसके अंदर ये दो एट्रीब्यूट्स पास होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी इमेज को लिंक करना है उसके लिए आप SRC का यूज़ करते हो। SRC के अंदर आप वही जिस तरह से आप फाइल का पाथ बता रहे थे सेम वही करोगे। आप लिखोगे डॉट स्लैश, तो ये आपको सारी आपकी जो भी डायरेक्टरी में इमेजेस और फाइल्स होंगी उनका ऑप्शन देगा। अब अगेन हम फाइल इंसर्ट कर रहे हैं तो हम फाइल को ही सेलेक्ट करेंगे, सॉरी इमेज को सेलेक्ट करेंगे। इमेज को इंसर्ट कर रहे हैं तो मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, और आई होप कि ये मुझे नज़र आएगा, वरना हमें कुछ सही इमेज लेके आनी पड़ेगी। कहाँ खुला हुआ था मेरा वो, ठीक है शो हो रहा है, बट ये क्या देख रहे हो आप लोग, इमेज मेरा काफ़ी बड़ा है ये। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज लगा सकते हो। अब ये काफ़ी बड़ी इमेज है, उसके लिए हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे आप उनकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि विड्थ, सिंपल विड्थ के लिए डायमेंशंस को हमें अगर कंट्रोल करना है किसी भी इमेज की, तो आप लास्ट में या कहीं पे भी लगा सकते हो। आप लिखोगे विड्थ, विड्थ के अंदर आप जितनी भी इसको बताओगे 200, ये वैसे पिक्सल में भी दे सकते हैं और वैसे भी दे सकते हैं। अगर आप सिंपल 200 लिखोगे तो 200 पिक्सल का इसका विड्थ हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी इमेज को रख सकते हो। अब अगेन के इसी तरह से आप हाइट भी पास कर सकते हो। लेट्स से कि आपको हाइट बढ़ानी है, आपको हाइट 500 की रखनी है, तो ये
500 की हो जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट 500 हो गई और विड्थ इसकी 200 है। तो ये एस्पेक्ट रेशियो नहीं है जिस वजह से आपकी इमेज ख़राब हो रही है, आपको इक्वली रखना होगा, तभी वो आपकी इमेज को जो है ना सही से शो करेगा। और मेनली होता है कि हमें हाइट की ज़रूरत नहीं होती, आप CSS के अंदर भी हाइट किसी भी चीज़ को नहीं दे रहे होगे, आप सिंपल हेलो क्या हुआ जी। तो फिलहाल बैठ जाओ, सेशन चल रहा है ना, आप कहीं पे भी बैठ जाओ, एक तो टाइम से आया करो पहले। इमेज के अंदर SRC के अंदर आप उसका पाथ बताते हो, विड्थ के अंदर आप उसकी विड्थ बताते हो, ठीक है। अब उसी के साथ साथ ये ALT का एक एट्रीब्यूट है। ALT क्या करता है, लेट सपोज कि किसी रीज़न आपकी इमेज लोड नहीं हो रही वेबसाइट के ऊपर, तो ये मैसेज क्या करता है कि अल्टरनेट एक मैसेज दिखा देता है आपकी इमेज की जगह पे। जैसे कि अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ इमेज नॉट लोड, या किसी भी रीज़न से आप इसको, लेट से कि मेरे पास हेडफोन इमेज है तो मैं इसको लिख देता हूँ हेडफोन इमेज, ठीक है। मैंने सेव किया, अभी मुझे ये कहीं पे भी शो नहीं होगा क्योंकि मेरी इमेज प्रॉपर लोड हो रही है सही फॉर्मेट में। अगर मैं इसके नाम में मिस्टेक कर देता हूँ तो अब ये मुझे इमेज हेडफोन इमेज का अल्टरनेट शो कर रहा है। तो अल्टरनेट क्या करता है, जो भी आप यहाँ पे मैसेज लिखोगे ना वही आपको मैसेज शो होगा। मैंने इमेज हटा दिया तो अब सिर्फ हेडफोन शो हो रहा है। इस तरह से आप ये चीज़ें अल्टरनेट देते हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी आप अपनी कोई इमेज लगाओगे उसके साथ लाजमी अल्टरनेट दोगे ताकि आपकी इमेज सही से खुले ओपन। अगर इमेज नहीं खुल रही तो एटलीस्ट यूज़र को पता चले कि क्या इमेज आपने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये तो हमने सिंपल तरीका देख लिया, लेकिन हम देख रहे थे कि एप्स रिलेटिव पाथ अगर आपने इमेजेस के साथ करना है, और बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि आप ऐसे हमेशा कभी भी इमेजेस को नहीं रखते। उसके लिए आप क्या करते हो, आप फोल्डर बनाते हो, उसके फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। वैसे इमेजेस सेव कर रहे हो तो इमेजेस ही रखोगे और उसके अंदर इस फाइल को रखते हो। तो इस तरह से आप प्रॉपर अपनी डायरेक्टरी को मैनेज करके चलते हो। अब ये मेरे पास इमेज लोड नहीं होगी इसकी जगह, बल्कि मैसेज लोड होगा। क्यों? क्योंकि लोकेशन सही नहीं है उसकी, सही है। अब हमें उसकी प्रॉपर लोकेशन बतानी होगी जिस तरह से हम फाइल की लोकेशंस बताते थे प्रॉपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से डॉट स्लैश लिखेंगे तो आगे आपके सामने इमेजेस का फोल्डर आ रहा है। इमेज के अंदर आप इमेज आ गई, उसके बाद इमेज लगा दी, सिंपल है। जिस तरह से लिंक्स को कनेक्ट कर रहे होते थे सेम एज इट इज़ इमेज को कनेक्ट कर रहे होंगे हम, ठीक है। तो इमेज के अंदर लेट से कि अगर आपके पास सब फोल्डर्स बने हुए हैं, आपने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स का जिसके अंदर आप प्रोडक्ट्स की इमेजेस रखना चाहते हो, एक आपने इमेजेस के अंदर ही एक और फोल्डर बनाया हुआ है सर्विस का जिसके अंदर आप अपनी सर्विसेज की इमेजेस लगाना चाहते हो। तो उसके लिए आप इस तरह से ये चीज़ें, अब अगर आपको लेट सपोज कि प्रोडक्ट आपका एक हेडफोन एक प्रोडक्ट है तो आपने प्रोडक्ट में रख दिया, तो अब ये अगेन दोबारा आपका यूआरएल काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, उसको सही डायरेक्शन बतानी होगी, लोकेशन सही देनी होगी। इमेजेस के अंदर मेरे पास दो फोल्डर हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स रखा हुआ है। इस तरह से आप अपने एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज़ करके, सॉरी रिलेटिव यूआरएल का यूज़ करके इमेजेस को वेबसाइट के ऊपर रख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, हाँ इसी के साथ साथ एक हमने SRC को देखा यूज़ होता है लिंक करने के लिए। अल्टरनेट अगर आपको कोई मैसेज देना है ALT यूज़ करोगे, विड्थ से आप उसकी डायमेंशन विड्थ कंट्रोल करोगे, हाइट से उसकी हाइट कंट्रोल हो जाएगी। टाइटल, अब टाइटल क्या करता है कि अगर अभी आप देखो ना ये इमेज है, मैं इसके ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं अगर इसको एक टाइटल भी पास कर देता हूँ विड्थ के बाद, मैं लिखता हूँ टाइटल, और टाइटल में मैं बताता हूँ प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 1 बताने के बाद जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ना तो इस तरह से मुझे एक टाइटल शो होगा इमेज के ऊपर। सिंपल है, बस इसका यही काम होता है। जो भी आप टाइटल में दोगे वो आपकी इमेज के ऊपर होवर करने के ऊपर शो होता है। बेसिकली ये डिटेल शो करने के लिए होता है कि अगर आपको किसी इमेज के पीछे की डिटेल बतानी है कि ये प्रोडक्ट पहले ऐसे था फिर ऐसे था, उसके लिए आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, आपको टाइटल देता है। लोकल डायरेक्टरीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कल वाले सेशन में, अगेन देख लो। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि आपकी फाइल्स यहाँ रखी हुई होती हैं, एक इमेजेस का फोल्डर बना के उसके अंदर आप अपनी इमेजेस रखते हो। तो इस तरह से आपका एक कंप्लीट जो है ना एट्रीब्यूट बनता है। अच्छा, ये तो हो गया था रिलेटिव। एब्सोल्यूट यूआरएल लेट से आपको कोई चाहिए तो एब्सोल्यूट यूआरएल में आप कोई भी इंटरनेट पे रखी हुई इमेज को यूज़ करते हो। जैसे कि मैं इस इमेज को खोल लेता हूँ एक ओपन लिंक इन न्यू टैब के अंदर, ओपन इमेज इन न्यू टैब खोल लेता हूँ। तो
ये मेरे पास एक इमेज है, इंटरनेट पे रखी हुई है, मेरे पास नहीं है ये। तो ये मैं इसकी लिंक कॉपी करूँगा यहाँ से। लिंक कॉपी करने के बाद जिस तरह से मैंने हेडफोन्स लगाए ना, हेडफोन के बाद ही मैं एक और IMG का टैग लगा के SRC में ये पूरी इमेज दे दूँगा, सॉरी लिंक दे दूँगा। जब आप ये लिंक दे दोगे तो उसके बाद क्या होगा, ये आपकी इमेज दोबारा से बड़ी साइज़ में आ रही है। मोस्टली बड़ी साइज़ में इमेजेस होती हैं तो इसको आपको कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर आपके पास फिक्स साइज़ के इमेज है, आपने लेट्स से कि अपने डिज़ाइंस बनवाए हैं किसी डिज़ाइनर से, तो वो आपको एग्जैक्ट साइज़ के अंदर इमेजेस देता है। ये तो हम रैंडम इमेजेस लेके आ रहे हैं इंटरनेट से, जिस वजह से हमें इतनी बड़ी बड़ी इमेजेस मिल रही हैं। तो हम इसका साइज़ भी सेट कर लेते हैं, विड्थ 200 लिख के। तो ये हमारे पास दो इमेजेस आ गई। अच्छा, इमेज का जो डिस्प्ले होता है ना, वो होता है इनलाइन ब्लॉक होता है। मीन्स कि हमारे पास दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक। लेकिन इमेज कैसे काम करता है, इनलाइन ब्लॉक काम करता है। तो इसको आप इनलाइन ही कंसीडर करो। CSS पढ़ेंगे तो हम मज़ीद में आप लोगों को समझाऊंगा कि इनलाइन ब्लॉक्स क्या होते हैं और किस तरह से हम उनको हैंडल करते हैं। वैसे इनलाइन की तरह ही होते हैं वो, एटलीस्ट सब चीज़ें उसके अंदर इनलाइन की तरह ही होती हैं। तो रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ, ये मेन था। आपको ये ऑलरेडी मैंने कल भी समझा दिया, इसका क्विक रिवीजन कर लो। बाकी इमेज तो सिंपल है, इस तरह से आप इमेज को यूज़ कर सकते हो। अगर बैक टू फोल्डर जाना है अगेन, उसके लिए आप दोबारा से डॉट डॉट लोगो करोगे। लेट्स से कि मेरे पास इमेज रखी हुई थी यहाँ पे, और इसके अंदर मेरे पास एक और फोल्डर था जिसके अंदर ये मेरा प्रोडक्ट हेडफोन का एक फ़ोल्डर बना हुआ है मेरे पास, और उसके अंदर मेरे पास इंडेक्स की फ़ाइल बनी हुई है, index.html की। और इसके अंदर मुझे इमेज को यूज़ करना है, तो मैं कैसे करूँगा, IMG। और अब मुझे पीछे जाना होगा पाथ बताने के लिए। पहले मैं डॉट स्लैश लिखूँगा तो मुझे पाथ नहीं मिल रहा, तो मैं पीछे जाने के लिए क्या करता हूँ, दो दफ़ा डॉट दबा के अब ये मुझे मेरी पिछली डायरेक्टरी दिखा रहा है, हेडफोन और हेडफोन फोल्डर। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर इससे भी मुझे पीछे जाना है तो मैं दोबारा डॉट डॉट करूँगा तो मैं और पीछे आ जाऊँगा। उससे भी पीछे जाऊँगा तो ये मैं अपनी मेन डायरेक्टरी में आ गया जहाँ पे मेरी इंडेक्स की फ़ाइल है। सही है। तो इस तरह से आप अपनी इमेजेस को लगा सकते हो। स्लैश हेडफोन। अब इसको खोलने के लिए अगेन आपको दोबारा से यहाँ पे जो है ना लिंक्स लगानी पड़ेंगी, वो काम आप लोग कर लोगे। सही है, वो हमने कल जो लेक्चर में किया था वही है। जैसे कि इंडेक्स है, तो इंडेक्स के बाद अभी मेरी मेन डायरेक्टरी इमेज कहाँ रख, ये फाइल कहाँ रखी हुई है, हेडफोन में। तो मुझे पहले इमेजेस में जाना पड़ेगा, फिर मुझे प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा, फिर मुझे हेडफोन में, और फिर मेरी इमेज खुलेगी। इमेजेस, प्रोडक्ट्स, हेडफोन्स, यही था ना। हाँ, तो उसके बाद ये मेरी इमेज खुल रही है। अच्छा, इंडेक्स का नाम बताने की आपको URL में ज़रूरत नहीं होती। जब भी मैंने आप लोगों को गिटहब पे अपलोड करने से पहले बताया था कि इंडेक्स की फ़ाइल रखो, ताकि आप गिटहब, क्योंकि आपको यहाँ पे ना इंडेक्स लगा के नहीं देता, वो एक डोमेन देता है आपको। डोमेन हम फीचर में देखेंगे क्या होती है। इसी वजह से ना वो सिर्फ इंडेक्स की फ़ाइल को ओपन करता है, कोई दूसरी फ़ाइल को ओपन नहीं करता। तो ये था इमेज का पूरा चैप्टर। ये तो सबको क्लियर हो गया होगा, इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं थी। मेन यही था कि रिलेटिव पाथ्स हैं। अच्छा, अब एक दफ़ा आप लोग देख लो थोड़ा ध्यान से कि अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स को अपलोड करना है तो वो कैसे करते हो। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, ये आप लोगों को मैं असाइनमेंट्स के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने भी एक रेपो बनाई हुई है, जिस तरह से आप लोग रेपोजिटरीज बनाते हो ना, सेम मैंने भी उसी तरह से एक रेपोजिटरी बनाई हुई है जिसमें मैं आप लोगों को कोड दे रहा होता हूँ। तो उसके लिए आप जाओगे इधर, और मैंने एक ब्रांच बनाई हुई है HTML की, तो मैं उसी के अंदर आप लोगों को कोड देता हूँ। अब ये मैं जैसे आप लोग अपलोड कर रहे हो सेम उसी तरह से मैंने अपलोड किया, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। अब इसके अंदर है ना, आप या तो सिंगल फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हो या मल्टीपल फाइल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरा फोल्डर है, फोल्डर के अंदर सेशन 5 है, अब इसके अंदर मेरे पास ये मल्टीपल फाइल्स हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इनको वन बाय वन करके करूँगा या फिर सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई फ़ोल्डर है ना तो फिर वो सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे अगर मैं ओपन करूँगा ना तो ये मुझे ओपन करके दे रहा है मेरा फ़ोल्डर, तो इमेजेस को वो मल्टीपल सेलेक्ट हो जाता है। बट आप एक और तरीका है, वो क्या है कि आप इसको दोनों को सेलेक्ट करो और ड्रैग करो इस तरह से,
ड्रैग करके मैंने कहाँ खोला हुआ है गिटहब, यहाँ खोला हुआ है, यहाँ पे खोला हुआ था। इस दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग करके यहाँ पे आप सिंपल गिटहब पे ड्रॉप कर सकते हो। जब आप ड्रॉप करोगे ना तो कुछ इस तरह से आपके पास फाइल्स आ जाएंगी यहाँ पे नीचे। अब ये मेरे पे जितने भी फोल्डर में जितनी भी फाइल्स थी ना वो सारी वन बाय वन लोड कर रहा है। लोड करने के बाद आप सिंपल कमिट चेंजेस कर दो तो आपकी फ़ाइल गिटहब पे अपलोड हो जाएगी। तो आप जो भी असाइनमेंट बना रहे हो ना उसको लाजमी इस तरह से अपलोड करोगे। सेशन 5 की जगह मैंने ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स कैसे सेलेक्ट करते हो, क्योंकि मुझे तो पूरा फोल्डर अपलोड करना था सेशन 5 वाला। तो मल्टीपल फाइल्स को इस तरह से एक रिपोजिटरी में करना, बट एक बात का ख्याल रखना कि आपके पास इंडेक्स की फ़ाइल मेन डायरेक्टरी में लाजमी होनी चाहिए। अगर इंडेक्स की फ़ाइल नहीं होगी तो फिर वो फिर अगेन खुलेगा नहीं। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए डिलीट करके और सही से अपलोड कर देता हूँ पूरा फोल्डर। कमिट चेंजेस। अब हमारे पास सेशन 4 है, ठीक है, ये मैं अपलोड करके आप लोगों को दे रहा हूँ। तो अभी आपने क्या करना है, सिंपल कल वाला असाइनमेंट्स पहले तो कंप्लीट कर लेना जिनका नहीं हुआ, और उससे पिछले जिनके नहीं हुए वो भी कंप्लीट कर लेना। इस लेक्चर के लिए भी, इस लेक्चर में नहीं बल्कि ये जो प्रैक्टिस है ना उसके अंदर आपने जितना भी पढ़ा है ओवरऑल वो सब कुछ कवर हो जाएगा आप लोगों का। तो पहले एक प्रैक्टिस कर लो, ये वाली छोटी सी प्रैक्टिस है, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपने सिंपल इमेजेस यूज़ करनी है। 2 इमेजेस जो है ना वो आपके इमेजेस के फोल्डर के अंदर होंगी। 2 इमेजेस एब्सोल्यूट यूआरएल के थ्रू मीन्स के इंटरनेट से आ रही होंगी, और 2 इमेजेस रिलेटिव पाथ के थ्रू हो रही होंगी। तो ये क्लास में अभी आपको करंट करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप घर से कर लो या यहीं पे कर लो। वो क्या करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो बनाना है इंटरनेट के ऊपर। उसमें हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है ना वो सब कवर हो जाएंगी। जैसे कि अब इसको पढ़ लेना अच्छे से। इसमें आपको 4-5 पेजेस बनाने होंगे। होम पेज होगा जिसके अंदर आपको प्रोफाइल इमेज लगानी है, बुक मार्क लिंक लगानी है, दूसरे पेजेस की एक यूएल एलआई लिस्ट बनानी है, ठीक है। उसी तरह से अबाउट पेज में अपने बारे में लिखना है, अपना रेज्यूमे लगाना है। अब वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था किस तरह से हम रेज्यूमे लगाते हैं, मीन्स के पीडीएफ फाइल लगाते हैं। उसी तरह से प्रोजेक्ट की फ़ाइल बना लेना। अच्छा, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि मैंने क्लिकेबल इमेजेस का आप लोगों को नहीं बताया, वो आप कैसे बनाओगे क्लिकेबल इमेजेस। क्लिकेबल इमेजेस का क्या होता है कि अब आपको कोई इमेज है, जैसे ये मेरी इमेज जो कि ब्राउज़र पे खुल रही है। आज मैंने बहुत सारी टैब्स खोल ली जिस वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। ये हमारी जैसे ये हेडफोन वाली इमेज है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो वो जो बड़ी वाली इमेज मैंने बनाई हुई है, जो मैंने अभी ये वाला पेज खोल बनाया हुआ है, ये वाला पेज ओपन हो जाए। अब ये लोग आप लोग कर सकते हो, आपने लिंक का टैग यूज़ करना होता है उसके लिए। बट किसी इमेज को क्लिकेबल बनाना है तो आप क्या करते हो, एक एंकर टैग बनाते हो सबसे पहले तो, और उस एंकर टैग के अंदर इस इमेज को रख देते हो आप। और अब इस एच के अंदर आप क्या करोगे, उसका यूआरएल बताओगे जहाँ पे आपको इसको क्लिक करने पे लेके जाना है। जैसे कि मैंने डॉट डॉट स्लैश, और उसी के साथ साथ मेरे पास एक फ़ोल्डर था इमेजेस का जो कि मेरे पास मेन लेवल डायरेक्टरी में ही पड़ा हुआ होगा। तो ये बेसिकली हमारी फ़ाइल कौन सी है, ये हेडफोन वाली फ़ाइल है। तो हमें ये काम कहीं और करना होगा, ये काम हमें यहाँ नहीं करना, हमें इंडेक्स की फ़ाइल पे करना है, ठीक है। ये हमारा कौन सा पेज है, ये हेडफोन वाला पेज है। मैं सारे पेजेस को बंद करता हूँ। ये हमारी जो इंडेक्स की फ़ाइल है इसके अंदर हमने एक इमेज रखी हुई है ये वाली, जिसके अंदर हमने हेडफोन रखा हुआ है। इस हेडफोन वाली इमेज को मैं रैप कर दूंगा किसमें, एंकर टैग में। एंकर टैग में रैप करने के बाद इसको कुछ इस तरह से मैं रैप कर दूंगा। अब ये मेरा एंकर टैग यहाँ से क्लोज़ हो रहा है, ओ सॉरी यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ से क्लोज़ हो रहा है। तो अभी अगर मैं देखूँ ना तो इसके ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ वो मुझे क्लिक करने का ऑप्शन दे रहा है और मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। अब ये सेम सेम पेज है इसलिए वो मुझे आगे लेके नहीं जा रहा। तो मुझे इसके अंदर इसका प्रॉपर पाथ बताना होगा। मैं बताऊँगा डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश प्रोडक्ट हेडफोन की हेडफोन और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो अब मेरा ये वाला पेज खुल जाएगा। सही है, इस तरह से आप क्लिकेबल इमेजेस बना सकते हो। तो अपने पास वीएस कोड को सेटअप करो, सारी फोल्डर्स वगैरह बनाओ, मैं ये आपको टास्क दे रहा हूँ, इस पे काम स्टार्ट करो। सही है।
किसी का कोई सवाल है लेक्चर से रिलेटेड? क्लिकेबल इमेजेस, आप सिंपल एक लिंक बनाते हो, जैसे हम लिंक्स बनाते हैं, कल क्लास में लिंक्स बना रहे थे, उस लिंक के अंदर आप हम कोई टेक्स्ट लिखते थे, हम कल इसके अंदर टेक्स्ट लिख रहे थे, होम, अबाउट, इस तरह से हम टेक्स्ट लिख रहे थे, तो ये होम लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। इसके क्लिक के ऊपर में ये नया पेज खुलता था। बस मैंने होम को रिप्लेस करके, मीन्स के टेक्स्ट को रिप्लेस करके क्या कर दिया, इसके अंदर इमेज को पेस्ट कर दिया, इमेज बना दी, तो वो इमेज को क्लिक करने पे ले जाएगा। इस तरह से क्लिकेबल इमेजेस होती हैं। सही है। तो ये आप लोगों को जो है ना, मैं क्या करता हूँ कि नोट्स वाली जो फाइल है मेरी गिटहब वाली, उसके अंदर ये दोनों टास्क रख देता हूँ, वहाँ से आप ले लो, पोर्टल पे भी अपलोड कर दूँगा। आप लोगों के पास ना गिटहब के ऊपर एक मेन डायरेक्टरी है, ये जो मैंने आप लोगों को डायरेक्टरी दी हुई ना, ग्रुप से जाओगे, इसमें एक नोट्स की फाइल है, इस फाइल के अंदर ना यहाँ पे आपको सारी लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे, और असाइनमेंट तो आपको पोर्टल से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो अपना VS कोड सेटअप कर लो, उसके बाद हम इस पर काम करते हैं।